30 से 35 कोर्स उसको 2 साल में पढ़ाते हैं। एक इंस्टांस एक बच्चे ने कहा, प्रोफेसर आप इतनी जल्दी जल्दी ये कोर्स पढ़ा देते हैं 25-25 घंटों में, क्या इस तरह से कुछ समझ में आ सकता है? तो मैंने हंस के कहा, नहीं, इस तरह से कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। रिव्यू एक बड़ा हिस्सा है और बड़ा वेट कैरी करता है स्टूडेंट के सिलेक्शन में। अब एज ए इंटरव्यू में पिछले लगभग 15 साल से 16 साल से इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यूजुअली एक इंटरव्यू पूछता है, एट प्रेजेंट आईएम्स के अंदर भी उतने प्लेसमेंट नहीं हो पा रहे हैं जितने कि पहले होते थे, तो इसका क्या रीज़न है जो अच्छी अच्छी कंपनीज अब आईएम नहीं अप्रोच कर रही हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं शहजाद लोहार और आज आपका फिर से स्वागत है टीडी टॉक्स के नए एपिसोड में। हर एक बच्चे का जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसका सपना होता है कि वो एक टॉप क्लास के इंस्टीट्यूशन से पढ़ सके, इसलिए आज हम लाए हैं सीधा पॉडकास्ट आईएम से ही, जिसके लिए आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो आईएम की जानी मानी फैकल्टी प्रोफेसर आशीष कुमार जी हैं, जो फाइनेंस में बहुत अच्छी रुचि रखकर फाइनेंस को पढ़ाते नहीं हैं, उसे इस तरीके से सजाकर बताते हैं कि कोई भी इंसान जो कि कॉमर्स से नहीं भी है वो भी बहुत अच्छे से उसे समझ सकता है और उसमें आगे परस्यू कर सकता है। प्रोफेसर आशीष साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टीडी टॉक्स पर। नमस्कार सर, चुके जिनकी बड़ी तारीफ सुनी गई है। नॉर्मल कॉलेजेस के अलावा आईएम आईआईटीज जो होते हैं उनमें ऐसा क्या पढ़ाया जाता है कि जो वहाँ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पर जाकर जॉब कर पाते हैं और उन्हें बहुत अच्छे पैकेजेस भी मिलते हैं और मतलब एक अच्छी पोजीशन मिलती है, क्योंकि यहाँ से पढ़ने के बाद आदमी को एक अच्छा लेवल मिलता है। तो सर, मैं उसी चीज़ में जानना चाहूँगा, मैं भी आपसे कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बड़ा प्रेरित हूँ कि आप इतने अच्छे से किस तरीके से पढ़ा पाते हैं और नॉर्मल कॉलेजेस में और आपके यहाँ पढ़ने में किस तरीके का क्या डिफरेंस? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपके श्रोताओं से बात करने का। इसका जवाब मैं एक छोटी सी कहानी से दूंगा। जी सर। एक बार एक राजा है और राजा को एक तीव्र इच्छा होती है कि मैं आज अपनी प्रजा को एक बहुत अच्छी खीर खिलाऊं। अच्छा, ठीक। तो अपने मंत्रियों को बुलाता है कि आज मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सारी प्रजा को अपने हाथों से बनाकर खीर खिलानी चाहिए। ठीक है। तो मंत्री कहते हैं बिल्कुल ठीक बात, पर राजा जी इतनी बड़ी प्रजा को खिलाने के लिए चावल तो हमारे पास है, चीनी हमारे पास है और ड्राई फ्रूट्स हमारे पास है, मुझे इतना सारा दूध कहाँ से आएगा? जी। तो मंत्री विचार करते हैं और वो कहते हैं कि हम क्या करते हैं, हम मुनादी कराते हैं कि राजा जी कल आपके लिए खीर बनाएंगे और वो खीर जो है बनाने के लिए दूध चाहिए। तो हम क्या करेंगे, शहर के चौराहे पे एक बड़ा सारा भगोना रखेंगे और लोगों को बोलाएंगे कि उसके अंदर दूध डालना है। ठीक है। तो ऐसा ही हुआ कि राजा जी को इच्छा है आप लोगों को अपने हाथों से खीर बनाने की, तो कल आप सब सहपरिवार महल में आमंत्रित हैं, बट खीर के लिए दूध चाहिए, तो सभी आप लोग अपना अपना सहयोग करें और अपने अपने घर से दूध लाके कल सुबह इस खीर के इस भगोने में डाल दें ताकि दूध से खीर बन सके। अब हुआ क्या, मुनादी होने के बाद लोग खुश कि राजा जी अपने हाथों से महल में खीर बना के खिलाएंगे और भूतों को पहली बार एक चांस मिलेगा महल में जाके खीर खाने का। तो हुआ क्या कि लोगों में होड़ लगी दूध डालने की, तो जिसके पास जैसा भी दूध था, किसी ने पानी मिला के, किसी ने पुराना दूध, जैसा भी दूध था वो उस भगोने को भरना शुरू कर दिया, क्योंकि सबको लगता था कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें और राजा को बताएं कि हमने कुछ किया है इस खीर को खिलाने में योगदान। ठीक। इस तरह से बहुत सा दूध एकत्र किया गया और महल में लाया गया। राजा ने बेस्ट उसके अंदर ड्राई फ्रूट, सबसे अच्छे चावल, ड्राई फ्रूट डाला और खीर बन के तैयार हो गई। लोग पंक्ति में बैठे, राजा जी ने खीर खिलानी शुरू की। राजा ने खीर जैसे डाली, लोगों ने खीर खाई और वो बनाया। अच्छा, अब राजा को लगा ये लोग मुंह क्यों बना रहे हैं, और जब स्वाद किया गया खीर का तो खीर तो बहुत ही बुरी बनी है। अब राजा के दिमाग में एक प्रश्न उठा
कि मैंने अच्छे से अच्छा चावल, अच्छे से अच्छा चीनी, अच्छे से अच्छे ड्राई फ्रूट इस खीर में डाले, पर फिर भी खीर का स्वाद अच्छा क्यों नहीं है। तब पता चला कि खीर का स्वाद अच्छा होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दूध की गुणवत्ता। हाँ, अगर दूध अच्छा नहीं होगा तो उसमें कितना अच्छी चावल, चीनी और ड्राई फ्रूट डालो, खीर कभी भी अच्छी नहीं बन सकती। तो ये जो आयम है इसमें दूध अच्छा है, ड्राई फ्रूट तो अच्छा है ही, चीनी भी अच्छी है, चावल भी अच्छा है, बट दूध अगर अच्छा नहीं हो तो कभी भी आउटपुट वैसा नहीं निकले। तो आयम में ये दूध अच्छा, जो आने वाला इनटेक है हमारे स्टूडेंट वो बहुत अच्छे जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, पहले से बहुत कुछ सीख के आते हैं, लाइफ में कुछ करने की इच्छा रखते हैं। और कई बार कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो यहाँ आके वो नहीं कर पाते जो करना चाहिए, वही बात कि दूध अच्छा नहीं है उस केस में। तो ये दूध की गुणवत्ता की बात है। तो इसमें आयम का मुझे नहीं लगता, क्योंकि आयम में दो बातें होती हैं। एक होता है क्लासरूम लर्निंग जो कक्षा के अंदर विद्यार्थी सीखता है, और उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीयर लर्निंग, अपने आसपास के लोगों से जो सीखता है। तो क्लासरूम लर्निंग अपनी जगह एक बात है, बट पीयर ग्रुप वो आपस में ही आके मिलके बनाते हैं जो एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो मैं ये कहूँ कि जिस तरह से हमारा सिस्टम है, हम लोग फैसिलिटेटर हैं, हम टीचर नहीं हैं। हम सिर्फ लोगों को सीखने में मदद कर सकते हैं जो वो सीखना चाहते हैं, बट इच्छा तो उसकी और पात्रता उसकी। तो आयम को आयम उसके स्टूडेंट बनाते हैं, ये मेरा ओपिनियन है। बहुत अच्छा ओपिनियन है सर, बहुत शानदार। और हकीकत बात यही है कि खीर में चाहे आप कितना भी अच्छा ड्राई फ्रूट्स या चावल डाल लीजिए, बट अगर दूध अच्छा है तभी खीर अच्छी। तो ये तो हमारे इस क्वेश्चन का ये जवाब हो गया है। बाकी आपसे जो आपने कहा कि आप टीचर नहीं है, फैसिलिटेटर हैं, तो इस चीज़ को लेकर मतलब आप थोड़ा सा ये और बताइएगा कि जो लोग टीचिंग कराते हैं, और आजकल बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए लेकर चल रहा है कि एक बड़े पैकेज की फ़ीस अगर आप दोगे तो एक अच्छी कोचिंग मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे बहुत सारे जो अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनके पास उतना पे स्केल नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं जो उन्हें कम पैसों में भी पढ़ाते हैं, बट वो दोनों चीज़ों का तालमेल बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ कि आप किसी की मदद करना चाहते हो, और उसमें ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि एक्चुअल में इसे ज़रूरत है या नहीं है। मैं फिर वही उसी बात पे आऊँगा, पात्रता की बात जी। क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था, गुरु हरि कृपा सदा सब ही पर अंतःकरण पात्र पावन कर, कि जब बारिश होती है तो वो तो ईश्वर सब पे समान रूप से करते हैं ना, वो तो जिसके पास जितना पात्र उतना वो कैरी कर ले। अब क्लासरूम में मैं फैसिलिटेटर हूँ, मैं सबको पढ़ा रहा हूँ। पहली बात, यहाँ तक हर बच्चा नहीं पहुँच सकता, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कैट देना पड़ता है, फिर इंटरव्यू देना पड़ता है, और आपके बहुत सारा, क्योंकि एकेडमिक वेटेज है, जो आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन उनमें जो किया उसके भी मार्क्स की वेटेज मिलते हैं। आपने किस संकाय में अपना ग्रेजुएशन किया, डिसिप्लिन डाइवर्सिटी के नाम में, उसमें भी वेटेज मिलते हैं। यानी आपका अब तक शुरू से लेके अब तक जो प्रोफाइल बना उसके आधार पे उसको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। एक बात तो आईएम में पहुँचने के लिए आपको शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो यहाँ इस सीढ़ियों तक जाके पहुँचेगा। लॉन्ग टर्म विजन। दूसरी बात, यहाँ तक पहुँचना एक बात है, यहाँ पर आके कुछ सीखना दूसरी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये देखा गया, यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पिछले 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और 10 साल आईएम में हो गए हैं मुझे पढ़ाते पढ़ाते, कि अंदर एक इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा एक स्पार्क लेके आए क्लास में, उसे सीखने की इच्छा होगी। तो मैं फिर एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि 25-25 घंटे में एक कोर्स पढ़ाया जाता है, और इस तरह हम लोग कम से कम 30 से 35 कोर्स उसको 2 साल में पढ़ाते हैं। एक इंस्टांस, एक बच्चे ने कहा, प्रोफेसर आप इतनी जल्दी कोर्स पढ़ा देते हैं 25-25 घंटों में, क्या इस तरह से कुछ समझ में आ सकता है?
तो मैंने हंस के कहा नहीं, इस तरह से कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। तो फिर उसने ये पूछा तो इस तरह से पढ़ाया क्यों जा रहा है? तो मैंने उसको एक एग्जाम्पल से समझाया कि आपका ज़िंदगी में कभी आपने आइसक्रीम पार्लर गए हो तो वहाँ पर 30-40 फ्लेवर होते हैं आइसक्रीम के। मुझे नहीं पता, बट मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन सा फ्लेवर खाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा। या तो मैं प्री कंसीव्ड नोशन के साथ जाऊं कि मुझे तो यही फ्लेवर खाना है, बिल्कुल, और उसके लिए मैं जाके वही डिमांड करूं। बट अगर मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सा फ्लेवर अच्छा लगेगा तो मैं टेस्टर मांगता हूँ कि वही टेस्ट करा। तो टेस्ट करा दो, और टेस्ट करने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे ये फ्लेवर अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा बच्चे ये 25-25 घंटे कोर्स टेस्टर हैं, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है हो सकता है सारा आप पे काम का ना हो और सारा आपको याद भी नहीं रहे। तो बट जो अच्छा लगेगा वो तो आप सीखोगे। इसी तरह हम लोग फर्स्ट ईयर में सब डोमेन का मतलब फाइनेंस, मार्केटिंग, HROB, IT, स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब के 25-25 घंटों के कोर्स देते हैं। तो वो एक टेस्टर हुआ जिसमें एक बच्चे को एक तो होलिस्टिक ज्ञान हो जाए कि ऑल अबाउट मैनेजमेंट बेसिक आए, और फिर बच्चा उस टेस्टर की हेल्प से ये जाने कि ये वाला डोमेन मुझे इंट्रीग कर रहा है और सेकेंड ईयर में उस पर स्पेशलाइजेशन परस्यू करे। तो फिर वो वहाँ पर आपको लगभग 15 कोर्स डिफरेंट स्पेशलाइजेशन से मिलते हैं बच्चे को जो डोमेन अच्छा लगे, फिर वो वहाँ सीखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस सीखने में अगर सच में सीख लिया जाए तो फिर स्काई कुड बी द लिमिट, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, उन्हें क्या चाहिए, वो एक ऐसा स्टूडेंट। दो बातें कंपनी भी देखती है, एक ज्ञान, दूसरा सीखने की इच्छा, हाँ, लर्निंग एटीट्यूड। तो अगर एक सिंपल सी बात, की शुरू से ही चलता आता है, बच्चे का लर्निंग एटीट्यूड होता है, वो यहाँ आके टेस्ट पढ़ लेता है और फिर वो अपने आप ढूंढ लेता है अपना रास्ता कि मुझे क्या करना है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि क्लासरूम के साथ पीयर लर्निंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासरूम तो 25 घंटे ही है, 50 घंटे वो साथ में अपने लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करके, केस स्टडी सॉल्व करके, केस कंपटीशन क्रैक करके फिर उस डोमेन में महारत हासिल करते हैं और फिर उस डोमेन के अकॉर्डिंग वो कंपनी में जाते हैं। तो सीखने की इच्छा, यानी वो जो मैं पहले कह रहा था क्वालिटी ऑफ मिल्क, दूध की गुणवत्ता, ये बहुत अगेन दोबारा यहाँ उठ के आती है कि भाई क्या उसके अंदर पात्रता है और क्या पात्रता के साथ सीखने की इच्छा है। तो दैट मेक्स ए आई एम, दैट मेक्स ए आई एम ग्रेड। थैंक यू सर। इस समय बात गुणवत्ता की ही की जाए तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट देखने के लिए मिले हैं जिन्हें IIM और IITs जैसी जगहों से पढ़ने के बाद भी अच्छी जॉब्स नहीं मिल पा रही है, तो उसके क्या रीज़न? सहजान, इसके 2 रीज़न हैं जी। जैसे कि मैं अपने ही एक्सपीरियंस से बात करूं तो बहुत सारे ऐसे दो स्ट्रेटा हैं वहाँ स्टूडेंट के जिनको जॉब नहीं मिली। एक वो जिनकी एस्पिरेशन बहुत हाई है और आज इकोनॉमिक क्राइसिस में कंट्री दिख रहा है, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब एज सच रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिल पा रही है। एक तो वो बच्चे जिनकी एस्पिरेशन बहुत हाई है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया और अब वो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। एक साइड वो बच्चे हैं, दूसरी साइड, और मैं बच्चों के लिए वरीड हूँ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है आज ना कल वो अपना रास्ता खुद बना लेंगे क्योंकि वो काबिल हैं। बट दूसरी साइड वो बच्चा जिसने IIM में आने तक तो मेहनत करी, बट IIM के अंदर आने के बाद मेहनत नहीं करी, क्योंकि ये IIM जो ब्रांड है इसके अंदर IIM की जो लाइफ, इसमें टेम्पटेशन बहुत है। यहाँ पर बहुत सारा फन, फ्रॉलिक, पार्टी, पढ़ने के अलावा बहुत कुछ है। अगर आपको सब कुछ करना है, बट क्योंकि लाइफ एंजॉय करने के लिए बनी है, बट अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। कहीं वो अपनी सही से प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाए, इसी कारण शायद जो ज्ञान उनमें होना चाहिए था MIT से पढ़ने के बाद वो उस लेवल को रीड नहीं कर पाए, तो वो उस तरह की जॉब नहीं पा रहे हैं जो कि एक IIM ग्रेड डिजर्व करता है। सर, आपकी बहुत तारीफ सुनी है आपके पढ़ाने के स्टाइल को लेकर, आपके बिहेवियर और एटीट्यूड को लेकर। तो मैं आपसे ये और जानना चाहता हूँ कि ये आपने ये कहाँ से सीखा, और ये आपके अंदर जो काबिलियत है, अगर कोई और ऐसा बनना चाहे तो
कैसे बन सकता है? ये आपने बड़ी बात कह दी। ऐसा तो कुछ खास है नहीं, बट मैं ये कहूँगा कि शायद मैं उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिनको बचपन में ये पता चल गया कि उन्हें क्या बनना है। तो मैंने अपनी 10वीं यानी मैं 16 साल का था तब से ही मैंने पढ़ाना शुरू किया और मुझे लगा था कि मुझे ये पढ़ाना चाहिए, अच्छा लगता है। अच्छा। और फिर मैं कहूँ मैं उन भाग्यशाली लोगों में से एक हूँ जिसकी हॉबी उसका प्रोफेशन बन गया, कि वो मुझे पता चला जल्दी कि मुझे टीचर बनना है। और कुछ ऐसा भी सौभाग्य मिला कि मेरे को बहुत अच्छे गुरु मिले और उन गुरुओं की सोबत में रह के मैंने सीखा कि अच्छा टीचर कैसे बनना है। और दूसरी बात ये कि पढ़ाता तो मैं एक साथ में 500 बच्चों को, बट 500 लोगों को तो समझा नहीं पाता ना। तो फिर मैं वही कहूँगा कि मैं तो पूरी कोशिश 500 के लोगों करता हूँ और 500 लोगों में से कोई A+ ग्रेड लाता है, कोई F भी लाता है, अगेन उनकी पात्रता। तो मैं कोशिश करता हूँ सिर्फ। और जो तुम कह रहे हो ये स्टाइल कैसे आया, तो ये 2 चीज़ों ने काम किया। एक, जिन गुरुओं के साथ मुझे सीखने का मौका मिला, दूसरा और थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअल बेंट का हूँ तो वो भगवान कृष्ण की दया, जिसने थोड़ा सा एक रसवानी में लाया जो लोगों को थोड़ा सा प्रभावित करता है शायद। IIM एक बहुत बड़ा सपना होता है उन लोगों के लिए जो सिर्फ फर्स्ट ईयर और 12th में जब आकर कॉमर्स ली जाती है। मैं अगर स्पेशली उन बच्चों की बात करूं तो वो समझ भी नहीं पाते कि IIM तक कैसे पहुंचना है, क्या अवेयरनेस होनी चाहिए उनके लिए, और मतलब क्या तैयारियां होनी चाहिए यहाँ तक आने। एक्चुअली मैं फिर कहूँ कि एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको कैट के बेस पे एडमिशन मिलेगा। IIM में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके लिए आपको एक्स्ट्रा वेटेज दी जाती है, जैसे कि आपके 10वीं के मार्क्स, 12वीं के मार्क्स, ग्रेजुएशन का विषय, और फिर एक इंटरव्यू जिसके अंदर आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है। और बल्कि मैं कहूँ कि सब आज के दिन हमारे पास 20 IIM हैं और अब बॉम्बे का मिला तो 21 IIM है। 21 IIM में एक फैक्टर देखा जाता है डिसिप्लिन डाइवर्सिटी। इवन मैं कहूँ कि कॉमर्स वालों के पास तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कॉमर्स वालों को एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है MBA में आने के लिए। तो बस बात यही है कि आपको शुरू से ही थोड़ा सा फोकस्ड रहना होगा। बाकी कैट इज़ ए पैरामीटर, कैट में आप अच्छा स्कोर करते हैं क्योंकि कैट का एक बड़ा वेट होता है ओवरऑल आपके क्वालिफाइंग स्कोर बनाने के लिए। और फिर उसके बाद आप इंटरव्यू में अच्छा करें और साथ में आपके पिछले क्रेडेंशियल वो आपके साथ काम करते हैं। तो थोड़ा, जैसे मैंने कहा ना, मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ कि जिनको अपनी लाइफ के इनिशियल स्टेज पता चला था कि मुझे क्या करना है। आज की जनता की और स्टूडेंट्स की बड़ी भारी प्रॉब्लम है कि उन्हें पता नहीं क्या करना है। तो ठीक है, क्योंकि विजन क्लियर होना चाहिए, बट मैं ये कहूँ कि चलो नहीं भी हो सकता है, हर एक को नहीं भी हो सकता, क्योंकि समाज बदल गया है, ज़माना बदल गया है, दौर बदल गया है। बट बात ये है कि लोगों को टाइम से एक्सप्लोर करते रहना चाहिए ताकि पता चले कि उनका इंटरेस्ट कहाँ है। मैं एक बात अपनी क्लास में ही कहता हूँ कि लोग पैसा कमाने के लिए IIM में आना चाहते हैं। हाँ। IIM में पैसा कमाने के लिए नहीं आइए, सीखने के लिए आइए। क्यों? क्योंकि सीखना एक प्रक्रिया है, उस ज्ञान उसका आउटपुट है और प्लेसमेंट उसका रिवार्ड। जब प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो उस केस में आउटपुट कैसे आएगा और रिवार्ड कैसे मिलेगा? तो इसीलिए पहले कि आप ये सोचिए कि आपको करना क्या है लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए। और आज की जनरेशन में ये बड़ी भारी प्रॉब्लम है कि वो शॉर्टकट ढूंढते हैं कि प्रक्रिया पूरी ना हो सीधा आउटपुट पे पहुंचे, बट बिना प्रक्रिया के तो आउटपुट नहीं आ सकता। बिना दही जमाए, बिना दही बिलोए मक्खन नहीं मिल सकता। सर, IIM के स्टूडेंट्स में और अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क है? मतलब मैं बहुत सारे कॉलेज में विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ। एक तो फैसिलिटीज़
कि जिस तरह की फैसिलिटी IIM के अंदर प्रोवाइड कराई जाती है, जितने रिसोर्सेज हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेसर हैं, किताबें हैं, एक्सपोजर है कॉरपोरेट लाइफ का, क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत सारी टास्क सीरीज करते हैं जहाँ की बिग कॉरपोरेट शॉर्ट्स आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो कि हर कॉलेज में शायद मुमकिन नहीं हो पाता है। तो एक ये पीयर ग्रुप लर्निंग, क्लासरूम लर्निंग, मेक एक आई एम ग्रेड, और दूसरा ये भी कि हम लोग कहते हैं गुडविल। मैं अकाउंटिंग का प्रोफेसर हूँ और मैं कहता हूँ कि एक चीज़ होती है गुडविल। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम IIM एक ब्रांड बन गए हैं, जिस कारण यहाँ पर अच्छे स्टूडेंट आते हैं और फिर अच्छे स्टूडेंट को लेने के लिए अच्छी कंपनीज आती है। आप अब देखिएगा कि एक रैंकिंग सरकार की तरफ से जारी की जाती है विभिन्न कॉलेजों के लिए, बोलते हैं NIRF रैंकिंग। तो NIRF रैंकिंग मैनेजमेंट कॉलेजेस के लिए भी है, और कंपनीज ने डिसाइड किया इंडिया में एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन का। अब MBA तो ढेरों लोग करते हैं एक साल के अंदर, अगर मैं देखूं तो 13.5 लाख लोग कैट में अपीयर होते हैं, बट IIM में तो कुछ 5-5.5 हज़ार लोग ही पहुंच पाते हैं। तो ओबियसली वो एक अच्छे होंगे। और दूसरा, अगर सपोज करूँ 13.5 लाख में से किसी प्राइवेट कॉलेज को मिला के भी अगर वो 50,000 1 लाख लोग MBA करके निकलेंगे, तो कंपनीज को तो उनसे छांटना है ना। तो अब कंपनीज को छांटना है तो कंपनी उस ब्रांड से आकर्षित होके, क्योंकि आपको पता है कि ब्रांड गुणवत्ता की गारंटी देते हैं, क्योंकि अगर वो गुणवत्ता गारंटी नहीं देंगे तो ब्रांड नहीं रहेंगे। तो इसीलिए भी ये IIM को और संस्थानों से भिन्न बनाती है, और यही भी कारण है कि अच्छी कंपनियाँ आके यहाँ अच्छे बच्चे, अच्छा माहौल, अच्छी लर्निंग, अच्छी कंपनी, अच्छी प्लेसमेंट, तो ये प्रोसेस चलता है। सब पता है कि IIMs के लिए कैट क्वालिफाई करना होता है। कैट के लिए ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं सर जिन्हें पढ़ा जा सकता है, उसके बाद क्वालिफाई भी किया जाता है। बट इंटरव्यूज़ पर जब हम आते हैं तो बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इंटरव्यूज़ में ऐसा क्या है कि उसके लिए क्या तैयारी करें हम जो वहाँ हम क्वालिफाई कर सकते? देखिए कि कैट एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है एडमिशन लेने के लिए, बट कैट एक अकेला पैरामीटर नहीं है। इवन जो बड़े IIM हैं उनमें तो प्रोफाइलिंग, पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग और लर्निंग प्रोफाइल और प्रोफाइलिंग भी होती है बच्चे की। जैसे मैंने आपको बताया था कि 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स तो हैं ही। अब इंटरव्यू एक बड़ा हिस्सा है और बड़ा वेट कैरी करता है स्टूडेंट के सिलेक्शन में। अब एज ए इंटरव्यू में पिछले लगभग 15 साल से 16 साल से इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यूजुअली एक इंटरव्यू पूछता है कि आप MBA करना क्यों चाहते हैं, तो एक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिव होना चाहिए। बच्चे आजकल क्या करते हैं कि किसी भी कोचिंग संस्थान से कोचिंग लेके आते हैं और वो सब एक तरह का ही जवाब देते हैं। जो एक तरह का जवाब देते हैं हमें समझ में आता है कि ये मन से नहीं बोल रहा, ये सिखाया हुआ बोल रहा है। तो मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब आप एक कोर्स करना चाहते हैं तो अपने मन से बोलिए कि आप सच में क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हम आपका मोटिवेशन देखना चाहते हैं कि अगर आपको एडमिशन मिलेगा तो ये एडमिशन मिलने के बाद आप यहाँ आके IIM में क्या कंट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद अपनी लाइफ में क्या कैरी करेंगे इसके साथ, SIT को भी क्या बहुत सारा चीज़ें हैं उसमें। जैसे कि आजकल एक फैशन चला है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम तो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। अरे आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जब आपके अंदर इच्छा है तो कोई आइडिया भी होगा, बट आइडिया पूछेंगे तो उनके पास आइडिया नहीं होगा। कुछ आइडिया पे वर्क किया होगा, बट ठीक है एंटरप्रेन्योर बनना एक सपना हो सकता है, बट अगर सपना देखा होगा तो उसके लिए कुछ आपने रिसर्च भी तो किया होगा ना। बिल्कुल, बट बच्चे ने नहीं किया तो समझ में आएगा कि वैसे कहने के लिए कह रहा है। फिर उसके बाद बच्चा कुछ प्रोजेक्ट करके आता है, कभी कभार वो वर्क एक्स लेके आते हैं, तो हम ये पूछते हैं कि आपने अपनी कंपनी में किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, वहाँ से क्या लर्न किया। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर, एक इम्पोर्टेंट फीचर दिखाता है बच्चे का कि बच्चे में लर्निंग एप्टीट्यूड है कि नहीं है। बहुत बार बच्चे अपने प्रोजेक्ट को लिखते हैं बट उसका जवाब नहीं दे पाते, इवन कई बार तो टाइटल भी नहीं बता पाते। बहुत सारी बार हम कहेंगे कि अच्छा यूजुअली एक प्रोफेसर क्वेश्चन पूछता है
कि आपका फेवरेट कोर्स कौन सा रहा अपनी ग्रेजुएशन में, जिससे हम कुछ पूछ सकें। वो कोर्स का नाम बताएगा बट बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएगा। कई बार वो कहता है कि मेरे को पढ़ाई में उतना ज्ञान नहीं था, मैं स्पोर्ट्स करना चाहता हूँ, अच्छा मैं एक क्रिकेट एंथुसियास्ट हूँ, अच्छा भाई क्रिकेट एंथुसियास्ट है तो क्रिकेट के बारे में कुछ बताइए, कुछ प्लेयर्स के बारे में बताइए, उसे नहीं पता। तो हम ये नहीं देखना चाहते कि वो, क्योंकि जब वेट दे दिए गए एकेडमिक स्कोरिंग को तो वो उसका तो काउंटिंग हो गया। हम इंटरव्यू का फोकस बच्चे का ज्ञान जांचना नहीं है, इंटरव्यू का फोकस बच्चे का एटीट्यूड जांचना है कि क्या उसमें लर्निंग एप्टीट्यूड है, जो वो क्लेम करता है कि जो वो है क्या सच में वो है भी, या सिर्फ वो क्लेम है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मुझे ये लगता है कि आदमी को सबसे पहले ऑनेस्ट होना चाहिए। जी। दूसरी बात ये है कि भाई जो वो सोचता है उसको एक सही तरीके से वो कम्युनिकेट करना सीखे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चा जेन्युइन होता है बट वो बोल नहीं पाता है, क्योंकि हर एक के एवरीवन कैन नॉट बी गुड ओरेटर और कम्युनिकेटर। तो ये कम्युनिकेशन के अंदर आने और यहाँ सक्सेसफुल होने के लिए एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका गुड कम्युनिकेटर होना बहुत महत्वपूर्ण है, कि एक कंटेंट हो फिर दूसरा उस कंटेंट को कम्युनिकेट भी करो। तो मैं ये कहूँगा कि आप बोलना सीखिए, बोलने की रिहर्सल कीजिए, इंटरव्यू डमी इंटरव्यू अपने लिए कंडक्ट कीजिए और ऑनेस्ट रहिए, अपने मन की बात बोलिए और जो आप क्लेम कर रहे हैं उसके बारे में सही से रिसर्च करें, उसके बारे में थोड़ा पढ़ें और फिर एक इंटरव्यू के लिए आप अपीयर होंगे तो आपके हाई चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट हो जाए। एट प्रेजेंट IIMs के अंदर भी उतने प्लेसमेंट नहीं हो पा रहे हैं जितने कि पहले होते थे, तो इसका क्या रीज़न है जो अच्छी अच्छी कंपनीज अब IIM नहीं अप्रोच कर रही हैं? ऐसा नहीं है कि IIM में प्लेसमेंट नहीं हो रहे, बस अब मैं ये कहूँ कि IIM में प्लेसमेंट तो है बट बच्चों की इच्छा के अनुरूप बहुत सारी कंपनीज पैकेज नहीं दे पा रही हैं। Okay. तो बात एक होती है प्लेसमेंट और एक होती है क्वालिटी प्लेसमेंट। जी। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम IIMs बढ़ गए हैं, कंपनियों में उतनी ग्रोथ नहीं है, तो हमारे नंबर और IIM के अंदर भी कोर्सेज बढ़ गए हैं। हर IIM ने मल्टीपल कोर्सेज खोल दिए हैं, कहीं ना कहीं सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड उतनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो फ़र्क तो ओवर ए पीरियड टाइम देखने को मिलेगा ना हमें। मतलब ये कहा जाए कि IIMs की क्वालिटी और गुणवत्ता जैसी कल थी वैसी ही याद है। हाँ। बट उसके लेवल की अब जो कंपनियों की डिमांड थी और इस समय जो भी मार्केट थोड़ा सा स्लो है तो वो उसका नहीं क्रिएट हो पाता, तो उतना डिमांड क्रिएट नहीं हो पा रहा। पर मुझे ये लगता है कि ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है कि जिस तरह से हमारी इकॉनमी ग्रो हो रही है और पॉलिटिकल विश है इसको वर्ल्ड की सुपर पावर बनाने का, था वो कुछ ऐसा होगा कि दोबारा डिमांड क्रिएट होगी, क्योंकि गुणवत्ता तो वही है। बिल्कुल सर, तो कल को जॉब प्रोफाइल फिर अच्छे आएंगे। दूध अच्छी गुणवत्ता वाला है तो खीर अच्छी बनेगी। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मुझे चांस देने के लिए।